हम लोग हर्ष ईएनटी सेंटर में हैं, हॉस्पिटल में हैं और यहाँ डॉक्टर बीपी त्यागी जी मेरे साथ हैं। मैं इनसे एक ऐसे मुद्दे पे बात करूंगा जो इस समय कॉमन है। डॉक्टर साहब, मैं आजकल मेट्रो, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। और डॉक्टर साहब, मैं ये देखता हूँ कि मेट्रो में मैं जैसे सफर करता हूँ तो मैं देखता हूँ वहाँ जितने भी युवा बच्चे हैं, नई उम्र के बच्चे हैं, वो सब लीड लगाए रहते हैं कान में। तो उससे क्या दिक्कत आ रही है? जो हम ये लीड लगाते हैं कान में, इससे जो प्रॉब्लम आती है अगर अधिक समय तक लगाएं तो उसको हम बोलते हैं हाई फ्रीक्वेंसी एसएनएचएल। जो हाई फ्रीक्वेंसीज होती हैं जैसे 4K, 8K, 6K, उनमें उनको हियरिंग लॉस हो जाता है। इस हियरिंग लॉस का हमें कैसे पता लगता है कि जब कहीं शोरगुल है, कोई आपस में हम बात कर रहे हैं तो उस चीज को हम सुन पाते हैं लेकिन समझ नहीं पाते हैं। और एक हल्की सी सीटी जैसी आवाज कान में आती है, उसको टिनाइटस बोलते हैं। तो एक तो उससे टिनाइटस हुआ, एक हाई फ्रीक्वेंसी लॉस हुआ। जो हाई फ्रीक्वेंसी लॉस होता है, ये सबसे खतरनाक इसलिए होता है कि जो भी ऑफिस में लोग काम करते हैं वो अपने बॉस की बात सुन पाएंगे लेकिन समझ नहीं पाएंगे। तो इससे उनके ऑफिस के जो कार्य हैं उन पे भी फर्क पड़ता है। और जो उनके बॉस लोग हैं उनमें अगर इंटरेक्शन सही नहीं रहेगा तो एक उनमें गैप बन जाता है, दूरी बन जाती है। इसका एक फॉर्मूला है कि अगर 80 डेसिबल आवाज है तो 80 डेसिबल में हम 8 घंटे रह सकते हैं। 85 डेसिबल है तो उसमें हम 4 घंटे रह सकते हैं। और अगर 90 डेसिबल है तो उसमें हम 2 घंटे रह सकते हैं। 95 डेसिबल है तो 1 घंटा स्टे कर सकते हैं। 100 डेसिबल है तो उसमें 15 मिनट। और 105 है तो उसमें 7 मिनट। 110 है तो उसमें 3 मिनट। 115 है तो 1.5 मिनट। 120 है तो उसमें एक मिनट मैक्सिमम जी। तो ये जो डीजे वगैरह लोग सुनते हैं, पार्टी होती है डीजे वाली, उनमें अगर 1 मिनट से ज्यादा कोई रुकता है डीजे के सामने तो उसको डेफिनेटली ये होता है हाई फ्रीक्वेंसी लॉस, और वो धीमे धीमे बधिर होने लगते हैं। अभी आपने कावड़ देखा होगा, जो डीजे आए थे करोड़ों रुपए के, उसके सामने जो भक्त नाचे हैं उनके सबके कानों में परेशानी 101% आई होगी। और जो ओ ग्रुप के लोग होते हैं, ओ नेगेटिव या ओ पॉजिटिव ग्रुप वाले जो लोग होते हैं, उनमें ये परेशानी और ग्रुप के मुकाबले 40% ज्यादा होती है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि जो ओ ग्रुप के लोग हैं वो तो खासकर डीजे के सामने ना आए, उनको बधिरता जल्दी होगी। और हम इन सब चीजों से, हाई इंटेंसिटी नॉइज जो भी होता है, वो हॉर्न होता है, डीजे होता है, या जो हम ये कान पे लगा के इसको ऊंची आवाज में सुनते रहते हैं, इसका एक टाइम निर्धारित करें कि इतने समय हमें एक्सपोजर टाइम हमारा ये है। उसका साउंड का वो देख के कि इतने डेसिबल साउंड है तो हम इतना ही सुन सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं सुन सकते। ये लगभग अंदाजे में डॉक्टर साहब जो है, लगभग कोई भी जो नई उम्र का बच्चा है वो कितना सुन सकता है? वो एक दिन में 1 घंटा सुन सकता है और 1 हफ्ते में वो 7 घंटे सुन सकता है। सब मिला के। और डॉक्टर साहब, दूसरा सवाल मैं बस ये पूछूंगा, क्योंकि आपका भी समय बहुत कीमती है, आपने हमें इतना समय दिया, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। डॉक्टर साहब, ये खर्राटे की समस्या बहुत ज्यादा आ रही है लोगों में, तो इससे जो है लोग जो है घर में बहुत से लोगों को दिक्कतें होती हैं, तो इसके ये कैसे दूर हो सकती है? जो खर्राटे वाली प्रॉब्लम अभी बहुत ज्यादा आ रही है, उसके पीछे जो कॉमन रीजन है वो फास्ट फूड है और हमारे खाने पीने की हैबिट है। क्योंकि जब मोटापा ज्यादा होता है तो उसकी वजह से अंदर का जो मांस है, जीभ के पीछे वाला मांस, वो बढ़ जाता है और जो ये है हमारा डबल चिन बन जाता है। तो एक तो ये उसके पीछे है। दूसरा, एनवायरमेंटल पोल्यूशन की वजह से
जो नाक में साधारण मांस होता है उसका साइज बढ़ जाता है, तो उससे सांस लेने में दिक्कत आती है, आदमी मुंह खोल के सांस लेता है। और क्योंकि जीभ का पीछे वाला हिस्सा थोड़ा मोटा रहता है तो खर्राटे पैदा होने लगते हैं। तो एक तो हमें खाना पीना अपना ठीक रखना है और एक हमें पॉल्यूशन से बचना है। आजकल जो एलर्जी वगैरह ज्यादा हो रही है, और जो अभी तो खैर बरसात है, इतना ज्यादा पॉल्यूशन नहीं है, पर जो ये पॉल्यूशन है ये उसका मेन रीजन है। तो इससे वैसे क्या बचा जा सकता है? हाँ, इससे बचा जा सकता है और ये ठीक होने वाली बीमारी है। इसको अपने जो फिजिशियन है, ईएनटी फिजिशियन है, उनको दिखाना चाहिए और उनसे इलाज कराना चाहिए। अगर आदमी ये समझता है खर्राटे साधारण बीमारी है, तो ये साधारण बीमारी नहीं है, ये जानलेवा बीमारी होती है। आपने सुना होगा बप्पी लहरी जी को भी खर्राटे आते थे, तो वो उनको हार्ट अटैक हुआ सोते हुए। और ऐसे ही जो साइलेंट हार्ट अटैक होते हैं, और आपने सुना होगा लोग कहते हैं कि रात को सोए थे सुबह उठे ही नहीं, वो मेन रीजन खर्राटा होता है। जी, तो इसका कोई डॉक्टर साहब एक्सरसाइज भी होती है? उसके लिए उज्जयी प्राणायाम करें तो बेटर होता है। वजन अपना अपने कंट्रोल में रखें और जो एलर्जी वगैरह है इनसे बचें। डॉक्टर साहब ने आज हमें काफी अच्छी जानकारी दी। इन्होंने जो इस समय रोजमर्रा की चीजें उनके बारे में जानकारी दी। आप डॉक्टर साहब की बातों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए।